ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। वही आनंद का भंडार है, वही परमात्मा है। उसी से युक्त रहकर परम सुख को भोगिए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर आपको अनुभव में आता है। इसमें सहज ही अहम बुद्धि होती है, यह मैं हूँ और यह मैं आनंद का भंडार हूँ। अर्थात यह अपना अमूर्त शरीर ही आनंद का भंडार है। इसको अंतर जगत कहते हैं, क्योंकि इसके बाहर बाह्य जगत है और सुख बाह्य जगत में नहीं है, सुख अंतर जगत में है। अर्थात अपने अमूर्त शरीर में है, जो अनुभव में आता है। जब चाहे तब इसको हम अनुभव में ले सकते हैं और अनुभव में लेकर सुखी हो सकते हैं। बाह्य जगत की उपेक्षा करना है, क्योंकि उसमें किंचित भी सुख नहीं है। अंतर जगत को ही उपादेय करके लक्ष्य में रखना है। अंतर जगत में रहना है और बहिर्जगत में नहीं रहना है। इतना निर्धार तो हमको करना ही होगा यदि हम सुख चाहते हैं। वृत्ति बाहर में बिल्कुल नहीं रुके, अंतर में ही रुके। बहिर्मुखता का पूरी तरह निरोध हो। बाह्य जगत में बिल्कुल नहीं रहना है, पूरी तरह अंतर जगत में रहना है, अर्थात अपने शरीर में रहना है, कायस्थ रहना है। तो फिर दुख का कोई काम नहीं है। सुख का फॉर्मूला अत्यंत संक्षिप्त है। आप सुख ही है, अर्थात अपना अमूर्त शरीर सुख ही है। जब चाहे तब इसका सेवन कर सुखी हो सकते हैं। किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है, बाहर देखना ही नहीं है। आदत बाहर देखने की पड़ी है, उस आदत को मिटाना है। सच्ची आदत का निर्माण करें तो फिर संसार समाप्त हो जाता है। अंतर जगत में रहने की आदत डालना है। बाह्य जगत में कुछ भी हो, हमें उसको लक्ष्य में नहीं लेना है। हमें मालूम ही नहीं पड़े कि बाह्य जगत भी है। कभी कहते हैं मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। बड़ा मुश्किल है, बाहर में बस्ती में आग लगे और हम अंतर में ही बने रहें, तो लोग कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है। पर हमें इस सीमा तक उपेक्षा करना है। बाहर में कुछ भी हो, हमें उसकी उपेक्षा हो। लक्ष्मी आवे या जावे, हमें उधर देखना ही नहीं है। लक्ष्मी आने तक तो समाज लोग कहता है ठीक है, पर लक्ष्मी जावे ये बात तो अच्छी नहीं लगती। तो फिर मोक्ष मार्ग हमारे लिए नहीं है। बाहर में कुछ भी हो, वह उपेक्षित कोटि में हो। उपेक्षा उसको कहते हैं कि वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। उधर हम अपने उपयोग को नहीं लगाए, नहीं देखे जाने।
कभी हम अंतर जगत में अर्थात अपने चिन्ह मूर्त में रह कर सुखी रह सकते हैं। कहने सुनने तक तो यह अत्यंत छोटी सी बात लगती है, पर इसी के आश्रित मोक्ष है। बाहर से अत्यंत विमुख होकर अपनी मूर्त के अत्यंत सन्मुख रहना है। अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहना है। वह सुख का ही एहसास है, वह मुक्ति की ही प्राप्ति है। उससे सहज ही जन्म मरण का अभाव होता है। जिस संसार को हम अब तक नहीं मेट पाए, इस विधि से हम संसार को शीघ्रता से समाप्त कर सकते हैं, अर्थात सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पा सकते हैं। कितने शास्त्र पढ़ लेते हैं, कितने बाह्य क्रियाओं को, बाह्य संयम को पाल लेते हैं, तो भी बाह्य जगत की उपेक्षा नहीं होती और अपने शरीर की अपेक्षा नहीं होती है। शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान करते हैं तो हम अपने को ही खो देते हैं। मैं चेतन हूँ, ऐसा आत्मा हूँ, ऐसा तो हम रटते हैं, पर मैं शरीर हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करते। और वस्तु अपने क्षेत्र से, अपने विस्तार से ग्राही होती है, क्योंकि जिस वस्तु का विस्तार या आकार नहीं जाना जाता उसको अवस्तु जानो। चेतन कह के उसका भाव कहने में आता है, पर विस्तार के बिना भाव कहाँ होगा। भाव विस्तार में होता है और विस्तार की स्वीकृति नहीं है, अर्थात शरीर की स्वीकृति नहीं है तो भाव कहीं हवा में नहीं रहता है, कहीं आकाश में नहीं रहता है। भाव भाववान में रहता है और भाववान वह शरीर है। मूर्त नहीं है, अमूर्त है, पर वह शरीर ही है। वही आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है, मोक्ष का भंडार है। वही अंतर जगत है। वहाँ कोई दोष नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। जब विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं तो हम वृत्ति को गौण रखते हैं। विस्तार का लक्ष्य करने पर वृत्ति स्वमेव ही निर्मल हो जाती है, निर्दोष हो जाती है। भले विस्तार को लक्ष्य करते हुए वृत्ति का भी अनुभव होता है, ग्रहण होता है, फिर जहाँ विस्तार का लक्ष्य करते हैं तो वृत्ति निर्मल होने लगती है। उसकी विकृति में क्षण क्षण में कमी होते होते समाप्त हो जाती है। मोह तो तत्क्षण ही उदय को प्राप्त नहीं होता और जीव वितराग होता है, पर वेदना आदि विभाव परिणतियां तो रहती है और अंतर में नहीं रह पाते तो फिर बाह्य जगत में आ जाते हैं, राग आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमें पुनः अंतर जगत में अर्थात अपने शरीर में ही आना होता है। इस प्रकार फिर शरीर में स्थिति बनने लगती है, सुख में स्थिति बनने लगती है। हम वीतरागता के क्षण बढ़ा लेते हैं, राग में कम रहते हैं, सुख बढ़ता जाता है और इस क्रम में हमको परमात्मा हो जाना है। बस समझ सही हो जाए स्वानुभव के बल पर तो फिर किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ये निरंतर अंतर जगत में अर्थात सही में रहने की भावना होती है। अपूर्व अपूर्व सुख मिलता है। वीतरागता के क्षण बढ़ते हैं और हम मुक्ति के निकट आते जाते हैं।
अब यहाँ कुछ शास्त्र पढ़ना भी नहीं रहा, अनुभव के समय कोई क्रिया भी करना नहीं रहा, कोई जगत से व्यवहार करना भी नहीं रहा। न अजीवों से न जीवों से, केवल अपने शरीर के अनुभव रूप रहना रहा, और इससे परमात्मा दशा मिल जाती है। इस कार्य की कितनी महिमा है, इसको वचनों से नहीं कह सकते। जिससे परमात्मा दशा मिलती है वह कार्य कितना उत्तम होगा। शनि शनि ही अंतर में स्थिर होने का समय बढ़ता है, पर वह बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भर जाता है, ऐसे ही हम अपने शरीर में स्थित होने लगते हैं, तो वीतरागता बढ़ते बढ़ते पूर्ण होगी, शाश्वत होगी, आनंद शाश्वत होगा। बस थोड़ी से समय प्रतीक्षा करना है। परमात्मा होने में कुछ समय लगना है, सो प्रतीक्षा करना है, पर परमात्मा दशा निश्चित होगी। जन्म मरण का जो अभाव अब तक नहीं किया था, वह अभाव निश्चित होगा। यदि हम अपने अमूर्त शरीर का परिचय नहीं करते, तो फिर कितने ही आप बाह्य क्रिया कांडों को करिए, कितना ही शास्त्र अभ्यास करिए, एक मंदिर नहीं लाख करोड़ मंदिर प्रतिमाएं बनाइए, और नित्य प्रति पूजन करते रहिए। पूजन में बहुत समय दीजिए, दान में भी बहुत राशि निकालिए, परोपकार के नाना कार्य करिए। कुछ भी दुखों से निवृत्ति होने वाली नहीं है। संसार का क्रम ज्यों का त्यों बना रहना है, मनुष्य पर्याय को ही खो देना है, मोक्ष मार्ग को ही खो देना है, फिर अनुत्तम योनियों में ही जन्म लेते रहना है। अपने शरीर का एहसास करते रहिए। ये तो हम कार्य करने लगे हैं, तो सत्र के दौरान तो कम से कम ये कार्य करते ही रहना है। निर्देशक की बात सुनने में भी आ जाती है, पर अंतर में अपने शरीर में स्थिति हम बनाए रखते हैं। शीघ्र शीघ्र उपयोग का परिवर्तन हो जाता है, पर हमारा प्रयास यही रहे कि हम अपने शरीर से युक्त रहें, अपने शरीर का एहसास करते रहें, अपना संवेदन करते रहें। उस संवेदन को कदाचित स्पर्श भी कह देते हैं। अपना स्पर्श करते रहें, अपनी मूर्त को अनुभव से छूते रहें, उससे दूर नहीं रहें। जैसे सॉकेट में पिन लगी रहती है तो यंत्र कार्य करता रहता है, ऐसे ही हमारी वृत्ति, हमारा उपयोग अपने अमूर्त शरीर से जुड़ा रहे, तो निरंतर सुख की धारा चलती रहती है, कर्म निर्जरा होती रहती है, और हमें परमात्म दशा मिल जानी है। इस आनंद प्राप्त करने के मार्ग को छोड़ना नहीं है, इस आनंद के पथ पर चलते रहना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहना है। अंतर जगत में रहना है, बाह्य जगत से विमुख रहना है। बाहर के कामों को अपने हाथ में यथासंभव नहीं लेना है। जैसे कहा है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। बाहर के कामों को हाथ में नहीं लेना। बाहर में तो दुखों का कोई पार ही नहीं है, और बहिर्मुख रहकर उन दुखों को मिटाना संभव भी नहीं है। आप लोक में स्कूल खोल दें, हॉस्पिटल खोल दें,
सड़कें बना दें, नाना और बाह्य साधन उपस्थित कर दें, पर बाह्य साधनों से कदापि सुख नहीं मिल सकता है। सबको अपने अंतर जगत से ही जुड़ना होगा, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना है। हम अन्य जीवों को उनके अमूर्त शरीर का एहसास नहीं करा सकते। सबको स्वयं ही अपने शरीर का एहसास करके परमात्मा होना होगा। हमारा कर्तापना अन्य द्रव्यों में कदापि नहीं है, तो फिर वृथा ही कर्ता नहीं बनना है। हम भगवान को तो कर्ता नहीं मानते, हम भी तो अंतर में भगवान है, फिर हम कर्ता क्यों बनते हैं? जैसे भगवान की मूर्त है वह अकर्ता है, ऐसे ही हमारी मूर्त है, फिर हम कर्ता क्यों बनते हैं? यह अत्यंत खेद की बात है। जब परमात्मा अपनी मूर्त में ही उपस्थित रहते हैं, बाह्य जगत को जानते नहीं है, बाह्य जगत में परोपकार के कार्य नहीं करते हैं, देव दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, फिर हम उन कार्यों को क्यों करते हैं? जब ये अपने अंतर जगत में ही रहते हैं, तो हमको भी अंतर जगत में ही रहना है। जिस विधि से वे सुखी हैं, उसी विधि से हम सुखी हो सकते हैं। हमारे लिए सुख का मार्ग अलग नहीं है। जो सुख का उपाय परमात्मा करते हैं, अर्थात अपने काया में स्थित रहते हैं, वही उपाय हमने करना है। अपने काया में उपस्थित रहना है, और काया में उपस्थित होकर हम बाह्य जगत को जानते ही नहीं है, तो करने की बात कहाँ रही? फिर मंदिर बनाओ, स्कूल बनाओ, औषधालय खोलो, सड़कें बनाओ, बिजली के साधन बनाओ, ये सब वृथा की चेष्टाएं हैं। इनसे जीव कदापि सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो केवल अपने अंतर जगत से, अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर ही हो सकता है। सब जीवों के लिए यही नियम है, यह सार्वभौमिक नियम है, और दूसरे का अंतर जगत से जुड़ने का काम हम कदापि नहीं कर सकते। सबको स्वयं ही अपने अंतर जगत से जुड़ना है। दूसरे की ओर देखने भर से ही हम मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। करना समझाना तो बहुत दूर रहो, हमें बाह्य जगत को देखना ही नहीं है। बाह्य जगत को देखना जिन शासन में वर्जित है। यहाँ देखना ही वर्जित है, वहाँ करने का तो प्रश्न ही नहीं है। फिर अन्य जीवों को सुखी करना या धर्म की प्रभावना करना, ये सब कहीं मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं पाता है। हम अपने में ही धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। अपनी प्रभावना को छोड़कर न हम सुखी हो सकते हैं, न दूसरा सुखी हो सकता है। खोटे काम से न खुद सुखी हो सकता है, न दूसरा सुखी हो सकता है। अपने स्वरूप से अर्थात अपने शरीर से च्युत होना ये खोटा काम है, अपराध है। अपराध से न अपराधी सुखी होता है, न जिसके प्रति अपराध किया जाए वह सुखी होता है। सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। अपने से युक्त नहीं होते तो न हम अपने को सुखी कर सकते हैं, न किसी अन्य जीव को ही सुखी कर सकते हैं। हम अपने संसार को ही दीर्घ करते हैं। छोटी ही मोक्ष मार्ग की शिक्षा है। जिन वाणी में जिन शब्द का अर्थ बहुलता से श्रावक ही लेना है,
कारण कि वही अभी धर्म प्रचार के राग से युक्त होता है। प्राथमिक अभ्यासी को ही राग वर्तता है। तो जिनवाणी में जिन शब्द का अर्थ अभी प्राथमिक अभ्यासी ही लेना है। जो मुनि है वे मौन है और परमात्मा तो सर्वथा मौन है। वे अपने स्वरूप में स्थित है। मुनि भी स्वरूप में स्थित है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो प्राथमिक साधक है उसी की वाणी वास्तव में जिनवाणी संज्ञा प्राप्त करती है। हमें उसी का आश्रय कर अपने में स्थित हो जाना है। और वह वाणी वास्तव में किसी वेशधारी की भी नहीं है। जो मुनि का वेश धारण किया है वह तो मौन हो गया है। जिसको अभी कोई वेश भी नहीं है, जो प्राथमिक अभ्यासी है, जिसको अभी अंतर जगत का सुख मिला है, वही जीवों को कहता है कि इस अंतर जगत के सुख को भोगो। थोड़े समय कहता है फिर वह अंतर में लीन होकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार धर्म का उपदेश अत्यंत दुर्लभ रहता है। हमें अब उपदेश की भावना भी छोड़कर अंतर जगत में रहना है। अपने ही शरीर का एहसास करते रहना है और बाह्य जगत को उपेक्षा कोटि में रखना है। धन हो, परिजन हो, मित्र हो, समाज हो कि राष्ट्र हो, उन सबको उपेक्षा कोटि में रखना है। इंद्रिय ज्ञान पर रोक लगाना है। कुछ बाहर का जानना नहीं है। कुछ बाहर के कामों का भार अपने पर कदापि नहीं लेना है। अपना काम अपने पास है, वह स्वानुभव का है, अंतर जगत में रहने का है। अन्य कामों के लिए हमें कुछ भी अवकाश नहीं हो, तभी हम परमात्मा पद पा सकते हैं। 100% समय हमें अपने शरीर को देना है, तभी हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। कुछ भी छूट नहीं ले सकते। यहाँ तो पूरा का पूरा काल अपने अनुभव रूप रहना है। जगत के परिचय में नहीं रहना है तो जगत का करना तो दूर रहो, जगत का पाना तो दूर रहो। अपने शरीर में केली करना है। अपने ही मनुष्याकार को लक्ष्य में रखना है। यह अमूर्त होने पर भी अपने सुख संवेदन से उपलब्ध होता है। जब अंतर में आते हैं, अपने शरीर में आते हैं, तो कुछ न कुछ अंश में सुख का संवेदन नियम से होता है। क्योंकि हम मोह रहित होते हैं, तो मोह रहित अवस्था वह सुख की अवस्था है। वेदना भी हो तो भी सुख मिलता है, मोह के अभाव रहित सुख मिलता है। तो उसके आगे वेदना का दुख भी दुख भाषित नहीं होता है और वह वेदना का दुख भी शीघ्र ही समाप्त होता है। ऐसा श्रद्धान करने योग्य है। फिर वह अनुभव से सिद्ध भी हो जाता है। कोई वेदना हुई हो तो उसके अनुभव रूप ही रहते हैं, तो पाते हैं कि वह वेदना समाप्त हो गई है और पहले से अधिक सुख अपने शरीर में अनुभव में आने लगा है। तो फिर उत्साह बढ़ता है।
जहाँ लाभ होता है वहाँ प्रयत्न स्वमेव होने लगता है। जब अंतर में आते हैं, सुख मिलता है, तो फिर अंतर में रहने का प्रयत्न स्वमेव होने लगता है। और वह सुख चूंकि वास्तविक सुख है, तो वह पूर्णता को प्राप्त होकर परमात्मा पद मिल जाता है। वास्तविक सुख को ही बढ़ाया जा सकता है। जो वैश्विक सुख है, जो काल्पनिक है, मोह जनित है, वह सुख तो अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। कितना ही प्रयत्न करें, उसको स्थायी बनाने में कोई समर्थ नहीं है। उस सुख का दोष यही है कि वह निरंतर नहीं रहता है, उसके बाद दुख आता है। हमें ऐसा सुख चाहिए जो वास्तविक हो, कल्पना जनित नहीं हो, मोह जनित नहीं हो, पराधीन नहीं हो और शाश्वत भी हो। वह अपने शरीर का एहसास करने से ही मिलता है, और शरीर तो सदा ही है। शरीर का नाश कहना ही मिथ्या है। लोक में इस बाह्य शरीर को ही शरीर मानते हैं, पर अनुभव करें तो अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, जो शाश्वत है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो अमरता का भाव उत्पन्न करिए। मेरा शरीर अविनाशी है, अमर है, ध्रुव है, आनंद का भंडार है। तभी हम अपने शरीर से युक्त रहकर आनंद को भोग सकते हैं। बार बार यही चिंतन विचार अभी करिए जब योग बाहर हो, कि मेरा शरीर अमर है, उसी से मैं अमर हूँ। शरीर ही मेरा अस्तित्व है, शरीर ही मेरा रूप है, शरीर ही मेरा भगवान है, शरीर में ही मेरा निवास है, शरीर ही परमात्मा रूप है, आनंद का भंडार है। वही मेरा जगत है, वही मेरा घर है, वही मेरे आनंद की क्रीड़ा का स्थल है। इसी में निवास करके मुझे अनंत काल सुख से रहना है। फिर कभी दुख का लेश भी नहीं है। फिर प्रकट परमात्मा होकर अनंत काल रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।